अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश खान कनाडा से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ बस एक दो चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देख रहा हूं, जिसके अंदर वो टाइटल हैं जी कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं तो कनाडा से वापस जा रहा हूं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कनाडा में ये होगा। मुझे कनाडा के अंदर नहीं रहना। कनाडा जो है, आने से पहले आपको ये हकीकत पता होती तो मैं कभी कनाडा ना आता। यार ये किस तरह की वीडियोस लोगों को बना रहे हैं, लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं और सिर्फ अपनी एक वीडियो चलाने के लिए। और आपको पता है कि ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि यूट्यूब के अंदर जो वीडियो आप डालते हैं तो उसका एक ट्रेंड होता है वीडियो का कि कौन सी वीडियोस चल रही हैं। तो वो रिसर्च के अंदर ये ट्रेंड, किसी ने वीडियो डाली, उसने प्रॉब्लम बताया कि कनाडा में उसको पर्सनल एक्सपीरियंस, उसने ये वीडियो डाल दी। अब लोगों ने देखा, रिसर्च ने बताया, उसकी जो यूट्यूब की थी उसने कहा कि आपको इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए जिससे ये वीडियो ट्रेंड में है। अब वो सोचे समझे बगैर, जाने बगैर कि हम बात क्या कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो डालनी शुरू कर दी। कोई वेदर पे शुरू हो गया, कोई पता नहीं क्यों शुरू हो गया। अगर आप वीडियो को देखें तो ना उसका सर मिलता है ना पाँव मिलता है। हम कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, तो आप देखना थोड़ी देर बाद वो कनाडा में ही होंगे, वो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन लोगों में नेगेटिविटी फैला रहे होंगे फॉर नो रीज़न, सिर्फ अपनी एक वीडियोस के व्यू लेने के लिए। एनीवे, ये एक ओपिनियन थी। मैं उनसे ये कहूँगा कि लोगों को नेगेटिव मत करें, और मैं तो वैसे भी नेगेटिविटी के बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर 100 लोग भी फेल हुए हैं तो मैं उनमें से एक इंसान होऊंगा, 101वां जो कामयाब होऊंगा। आप क्या जब बात कर रहे होते हैं वो सोच नहीं रहे होते कि कनाडा में आने के लिए अगर इनका बैकग्राउंड चेक करें, इन्होंने कितनी मेहनतें की हैं, कितना पैसा लगाया है, कितने कंसल्टेंट हायर किए होंगे, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले होंगे, और इनको अगर कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई है तो इधर आके फजूल बातें कर रहे हैं। यकीन करें, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि वाकई ही फजूल बातें हैं। इनको कहे ना वापस जाना है या इनकी इमिग्रेशन ख़त्म कर रही हैं अपनी, तो फिर देखिएगा इनके साथ क्या होता है। मतलब कि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा कर रहे हैं सिर्फ अपनी वीडियो चलाने के लिए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप किस मुल्क से आए हैं इस मुल्क के अंदर। मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग कि मैं कोई कनाडा की साइड ले रहा हूँ बेवजह। यस, मैं कनाडा मेरा मुल्क है, मैं बड़े सालों से इस मुल्क में रहता हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, मुझे कनाडा से भी मोहब्बत है, ये मेरा मुल्क है, ठीक है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे 2 मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और एक कनाडा। इन दोनों मुल्कों के लिए मेरी जान कुर्बान है। ये मेरे मुल्क हैं, इन्होंने मुझे दोनों मुल्कों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन आप नेगेटिव नहीं हो सकते। मौसम बुरा है, हमें पता नहीं था, तो भाई आप किस तरह के इमिग्रेंट हो कि आप किस तरह के पढ़े लिखे लोग हो कि आपको ये नहीं पता कि इस मुल्क के वेदर कहाँ हैं जिस इधर आप पूरी फैमिली को लेके आ रहे हो। जस्ट इमेजिन। दूसरा कह रहे जी यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। हाँ जी, जॉब नहीं मिलती, आप नए आए हो, आपको यहाँ के स्किल सेट अपने जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे। यहाँ के लिहाज से आपको जॉब मिल जाएगी। आप सिर्फ, मैं ये चीज़ कहूँगा, आप जाके अपनी सर्च करें, गूगल पे करें, या किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो करती हैं, सर्विस करती हैं, उनकी आप साइट पे चले जाएं। वहाँ जाके आप डालें कि दुनिया में टॉप क्वालिटी ऑफ लाइफ किस मुल्क में है। उसके बाद इकॉनमी पे आ जाएं कि दुनिया की टॉप 10 इकॉनमीज़ कौन सी हैं। फिर आप उसके बाद आ जाएं इन्फ्लेशन के ऊपर, आ जाएं हाउसिंग के ऊपर, आ जाएं। ये दुनिया की कोई चीज़ निकाल के देख लें, वहाँ पे आपको दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में कनाडा मिलेगा। इस मुल्क के अंदर आपको पता है जापानीज़ कितने हैं? क्या वहाँ की इकॉनमी बुरी है? जर्मन आपको मिलेंगे, फ्रेंच मिलेंगे, स्विस लोग मिलेंगे। दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जो दुनिया का टॉप है,
وہاں کے لوگ یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں. کیوں آ کے رہ رہے ہیں؟ کوالٹی آف لائف. ان کے ملکوں کی اکانومیز بری ہیں. یہاں پہ جو آپ کو ایک کوالٹی آف لائف کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ کوالٹی آف لائف میں آپ کس طریقے سے آپ کو ہیلتھ سروسز ملتی ہیں، کس طریقے سے آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے، آپ کی سیکیورٹی کیا ہے، آپ کی فریڈم کیا ہے، آپ جس مرضی ریلیجن سے ہیں آپ کو یہاں پہ عزت ملتی ہے. آپ کسی بھی کلر کے ہیں، ریس کے ہیں، یہاں پہ عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے ملکوں میں آپ کی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو ہمارے ملکوں میں یقین کریں اتنی عزت نہیں ملتی. یہاں گورنمنٹ کے آفیشل یا سرکار جو ہماری ہیں وہ اتنی پرواہ نہیں کرتی. ہم سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں اور ہماری گورنمنٹس ہم لوگوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرتی ہیں. اور یہاں پہ آ کے ان کو اچھا سلوک، ان کو اچھی کوالٹی آف لائف، اچھا رہنا سہنا، اچھا کھانا پینا، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے. اب میں آپ کو کینیڈا کے بینیفٹس بتاتا ہوں. کینیڈا کے اندر آپ کی 100% ہیلتھ جو ہے وہ کورڈ ہے. مطلب کہ 25 سال کے ایون بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے نا، وہ آپ سٹور سے جا کے میڈیسن لیتے ہیں تو وہ بھی فری ہے. اور پھر 65 سال کے بعد دوبارہ وہی فری میڈیسنس ہیں. ہاسپٹلائزیشن، ڈاکٹر وزٹ، ٹیسٹ وغیرہ کروانے، یہ تو سب کچھ ہیں ہی فری. لوگ یہاں پہ جاتے ہیں، کسی نے بہت بڑے سے بڑا آپریشن کرانا ہو جہاں پہ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی اچھی فیسلٹیز کے اوپر آپریشن کرائیں گے. $1 نہیں لگتا، بلکہ 1 مہینے کی میڈیسنز بھی دے کے گھر بھیجتے ہیں. یار کیسی بات کر رہے ہیں یار. ایجوکیشن آپ کی فری ہے. دنیا کے ٹاپ اچھی ورلڈ کلاس فیسلٹیز آپ کے سکولز میں ہوتی ہیں. آپ کو یو نیم دا تھنگ آپ کو ملتی ہیں یہاں پہ. آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے، اتنے صاف ستھرے ملک ہیں، اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا رہنا ملتا ہے. آپ کے بچوں کو پیدا ہوتے ہیں بچے تو سرکار ان کو پیسے پے کرنا شروع کرتی ہے. جو لو انکم لوگ ہیں ان کے بچوں کو فری ایجوکیشن، ایون یونیورسٹیز میں بھی آلموسٹ فری ہوتی ہے. ان کو گرانٹس ملتی ہیں. اگر کوئی بندہ کسی بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ رہ رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کے اسپیشل فیسلٹیز ہیں. ان کو ایکسٹرا الاؤنس ملتا ہے. اگر چھوٹا بچہ ہو تو ماں باپ کو ملتا ہے یا ان کو خود ملتا ہے جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی نے اپنی ہارٹ سرجری کرانی ہو، آپ کو پتہ ہے امریکہ جیسے ملک میں جو دنیا کی سپر پاور ہے وہاں پہ لوگوں کی پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہے. وہاں پہ ہیلتھ کیئر فری نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنا آپریشن اس لیے نہیں کروا سکتے کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں ہم آپ کے اس سرجری کو پورا فنڈ نہیں کریں گے. ان کے پاس اپنے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. اور یہ ریسرچ ہے، آپ جا کے اپنی کر سکتے ہیں، آن لائن سرچ کر سکتے ہیں. کینیڈا جیسے ملک میں آپ ہاسپٹل میں انٹر ہوں، وہاں پہ آپ کو کھانا پینا بھی زبردست ملتا ہے. آپ کو مینیو ملتا ہے جی کہ آپ کو کیا کھانا ہے. کسی ٹائم پہ بھی جو چیز چاہیے ہو بٹن دبائے، نرس آئے، اسے کہیں مجھے ایک جوس چاہیے، کھانے کو یہ چاہیے، وہ آپ کو لا کے دے گی. $0 آپ پے کرتے ہیں، سب کچھ سرجری کرا کے اور مہینے کی دوائی بھی دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ آپ کو فری پلان دیتی ہے میڈیسن کے لیے. اور کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو فنڈنگ ملتی ہے اس کی ہیلپ کے لیے اگر اس کی انکم امپیکٹ ہوئی ہے. تو میں سن کے حیران رہ جاتا ہوں جب یہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں اور کینیڈا ان کو پسند نہیں آ رہا ہوتا اور انہوں نے کینیڈا چھوڑ کے جانا ہے. آپ ایک اپنے ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتے ہیں نا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے سیٹل ہونے میں. آپ ادھر آ رہے ہو، اپنے سکلز لے کے آؤ جو سکلز آپ کے لیے یہاں کے سکل سیٹس کے مطابق ہوں. بہت سارے لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ آ کے یہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں یار ان کو تو پتہ کچھ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں پتا.
ओ भाई तुम जिनके मुल्क में आ रहे हो उनको ही तो पता है, इसीलिए तो तुम अपना मुल्क छोड़ के इन मुल्कों में आते हो। इन्होंने अपने सारे सिस्टम बनाए हैं। तो कनाडा में इस तरह की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। सर्च करें कनाडा में क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। और मेरी ओपिनियन के मुताबिक अगर दुनिया में कहीं भी आपने माइग्रेट होना है तो कनाडा से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। जो यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका रहना है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि दुनिया की टॉप कंट्री है। उसके बाद अब मैं लास्ट रिपोर्ट जो पढ़ा था उसके मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के बाद कनाडा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ में रहने के लिए। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिर्फ ये नहीं होता कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सड़कें वगैरह, एक और क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो गवर्नमेंट, जिस तरह कनाडा वेलफेयर स्टेट है, इसके अंदर जो हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, लोग कितने खुश हैं, इकॉनमी क्या है, ये सारे फैक्टर बन के क्वालिटी ऑफ लाइफ बनती है। वो आप रिसर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, कईयों में 5वें नंबर पे होगा, कईयों में 30वें नंबर पे होगा, कहीं पे दूसरे नंबर पे। नेगेटिविटी को बिल्कुल ना सुने, पॉजिटिव रहें और कनाडा आएँ अगर आना चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत कंट्री है, आपको हर किस्म की इंडिपेंडेंस मिलेगी। ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों, आपके लिए तो यहाँ पे लोशें हैं। फूड स्ट्रीट इतनी बड़ी है कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट है जो मैंने शायद पाकिस्तान में भी एक जगह पे इतना फूड नहीं देखा होगा। और वो सारा फूड हमारा पाकिस्तानी, अरबी फूड, सारा हलाल फूड। इवन वहाँ पे जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट आके खोले हैं ना, ये जापानीज़ रेस्टोरेंट खोले हैं, उन्होंने भी आके हलाल बनाया है। तो वो कमाल जगह है। वो भी आपको मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा वो कैसी ज़बरदस्त जगह है। और पता नहीं कितने 100 रेस्टोरेंट हैं। वो प्लाज़े का प्लाज़ा। आपको अंदाज़ा एक मैं दे दूँ, जैसे लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, आप समझ लें कि पूरी लिबर्टी मार्केट है ना, वो जो राउंड वाला एरिया है, वो सारा एरिया, सारा अगर उसके आगे पीछे दुकानें सारी फूड की हों तो यू कैन वेल इमेजिन कि वो कितना बड़ा होगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो में मैं ये करूँगा कि मैं आपको सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा दिखाऊंगा कि आप कहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, कि किस तरह आप क्वालिफ़ाई करते हैं और कौन से स्किल्स चाहिए, ताकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ख़ुद पता हो कि आप किधर जाके अपनी क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं कि अगर आप कनाडा के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं कि नहीं। साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से स्किल्स के कितने नंबर हैं और कौन सा स्किल जो है आपके स्किल से करीब तर है, और वो स्किल अगर आप ले आएँ तो आपके नंबर बन जाएंगे और आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे। और दूसरा, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं या जो बिज़नेस की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो उनके भी मैं दिखा दूंगा कि कौन सी साइट पे जाके उसको कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से जाके आप बड़ी लो कॉस्ट के अंदर क्वालिटी एजुकेशन और बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो आप कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।